हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ वेरी वेरी फंटास्टिक बैंक निफ्टी एक्सपायरी। क्या कहा था कल मैंने, थोड़ा सा समराइज करता हूं। अगर गलत लगता है तो नीचे कमेंट करना। सबसे पहले निफ्टी में कहा था कि अगर 20,840 आया तो उसके बाद 20,800 भी आएगा। और आप देखना कितने का लो निफ्टी ने किया, 20,767। तो कल का जो निफ्टी का एनालिसिस था, क्या आप मानते हो कि परफेक्ट था? अगर यस तो ऐसे टिक कर देना, थैंक यू कह देना, आपको जो चाहिए वो लिख देना। बैंक निफ्टी का आप कंप्लेन करते हो कि क्या सर कम ही आप कंसंट्रेट करते हो, आप ज्यादा एग्जाम्पल बताते नहीं हो। बट जितना बताता हूं उतना सटीक बताता हूं, क्योंकि मैंने कल यही कहा था कि बैंक निफ्टी, क्या कहूं, बैंक निफ्टी बेरिश ही है। और आप अगर बैंक निफ्टी में भी देखोगे ना तो लगभग लगभग 46,800 लगभग लगभग कहा था कि बैंक निफ्टी बेरिश है। 46,800 के आसपास आने के चांसेस है। और आप देखोगे दिन भर में कितना ये किया, तो 47, आप हैरान हो जाओगे। बिकॉज नथिंग बट अ सिंपल सिंपल चीज है। आप यहां पे देखोगे बैंक निफ्टी 47, ओके चलो, 47,170 से 46,8 और ये जो है 46,850 के आसपास किया। तो ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में भी हमने एनालिसिस से किए। और यही बेसिस पे तो आज दिन भर का एनालिसिस चला था, राइट? आप देखोगे दिन भर में हमने कौन से एनालिसिस किए थे। बैंक निफ्टी के 3 ट्रेड्स, पहले वाले में स्टॉप लॉस हिट हुआ, सेकंड और थर्ड बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक चला, 144 पॉइंट्स कैप्चर्ड हुए। निफ्टी में वैसे भी फैंटास्टिक था, 33 पॉइंट्स कैप्चर्ड हुए। तो अगर आपको कल ऐसे एनालिसिस चाहिए तो सबसे पहले क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ जाओगे। जो नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करो, ताकि हर शाम में जब आता हूं आपको सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का अपडेट मिले। आपको ये अपडेट क्यों देखना है? इट्स वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि आपका व्यू बनेगा कि मार्केट में बुलिश रहना है या बेरिश रहना है। कल मार्केट में बुलिश होगा बेरिश होगा, आज के एनालिसिस से आपको मैं क्लियर कट बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, निफ्टी का एनालिसिस देखोगे, बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखोगे, और उसके बाद आएगा एक सरप्राइज एनालिसिस, यानी कि मैं कॉनकॉर, सीएससी, एवेन्यू सुपरमार्ट और बीएचईएल, ये 4 जो ऑडियंस ने मुझे रिक्वेस्ट किए हैं उसका इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा। ये कम से कम मेरा दावा है, अगर आप 3 महीने तक ऐसे एनालिसिस देखते रहोगे, ये एडवाइजरी या टिप नहीं है, तो खुद ब खुद आपको पता चलेगा कि कहाँ पे एंट्री होनी चाहिए, कहाँ पे आपको सही टारगेट बन सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे एंट्री नहीं है। तो ये भी ध्यान से देखना। और कल एक्सपायरी है तो डेफिनेटली कल मज़ा आने वाला है। ओके, अब आगे जाके देखते हैं कि निफ्टी में क्या बन रहा है। ओके, निफ्टी का अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट अगर देखूँ ना, ये बैंक निफ्टी है, यहां पे मैं निफ्टी का अगर सबसे पहले आपको डेली चार्ट दिखाऊं, ओके, तो यहां पे क्या रियलाइज हो रहा है मुझे। ओके, अब एक चीज आप देख लो, निफ्टी का पहले बार ये जो बाइंग पावरफुल जोन था, मैंने ये बहुत बार डिस्कस किया था, 20,800 अगर आया, ओके, तो फिर पावरफुल बाहुबली बायर्स है वो कैसे इंटरैक्ट करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। और आपने देखा रहेगा जैसे ही 20,800 आया, चलो थोड़ा सा और नीचे गया, बट बायर्स जो है वो यही जोन में थे। आपने देखा रहेगा कैसे फट करके बायर्स ने मार्केट को ऊपर उठा दिया। अब
ये सब चीज़ मैं ऐसे नहीं है कि आज मार्केट ने पिन बार बनाया तो बोल रहा हूँ। अगर आप ये जो एपिसोड, ये सीरीज को कंटिन्यूअसली ध्यान लगाकर फॉलो करोगे, देखोगे, बार बार समझने की ट्राई करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या चक्कर है। यानी कि जहाँ पे लोग कहते हैं ब्रेकआउट है, यहाँ पे बाय करो, वहाँ पे मैं एग्जैक्टली अपोजिट कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ मत करना, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो बुक करना। और जहाँ पे लोग कहते हैं कि अब गिरने वाला है मार्केट, अब गिरने वाला है, तो वो पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ कि आप बाय करो, क्योंकि वहाँ पे पावरफुल बायर्स बैठे हुए हैं। तो ये गड़बड़ क्या है? आज तक जो मैंने YouTube चैनल्स पे बुक्स में ब्रेकआउट पढ़ा था, लाइन ड्रॉ की, ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्टिंग हो गया, क्या ये मैंने सही पढ़ा था? नहीं, डेफिनेटली नहीं। आपको छलावा दिया गया था, या ऐसे चीज बताई गई थी जहां पे सक्सेस के प्रोबेबिलिटी 20 या 30% से भी कम है, क्योंकि आप गलत साइड ऑफ द मार्केट खड़े हो। ओके, ये आपको सिखाया ही इसीलिए गया था ताकि आप लॉस कर सको और बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े बैंक्स वाले आपसे पैसा, आपका हार्ड अर्न पैसा छीन सके। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट आपको समझा रहेगा कि लोअर साइड पे बायर्स ने कैसे इंटरैक्ट किया, वहां से हमें पता चलता है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है या नहीं है। ओके, अब आगे देखेंगे। कल की ओपनिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल एक है ना कि कल एक्सपायरी भी है। ओके, तो ये पार्ट को मैं थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं। देखो, एक तो है कि नीचे के साइड पे बाइंग प्रेशर तो है, बट क्यों नहीं ऐसे आज दिन भर में हुआ कि इस तरीके से क्यों नहीं एक बढ़िया सी कैंडल फॉर्म हुई? ओके, क्यों नहीं ये ऐसे फॉर्म हुआ? ओके, ये ऐसे क्यों नहीं फॉर्म हुआ? ओके, ये तो पावरफुल था, राइट? ये ऐसे दोजी बन के ही क्यों अटक गया? तो आप मानते हो, राइट, बाइंग प्रेशर तो है, बट इतना भी अभी तक नहीं है कि कल आप श्योर शॉट कह सको कि मार्केट ऊपर उठने वाला है। तो यहाँ पे कल थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यू बनाया है मार्केट ने वो न्यूट्रल है। ओके, अब अगर मार्केट 20,000, ओके, 20,880 पे 15 मिनट के कैंडल में ऐसे कुछ अगर होता है, ओके, वापस बोल रहा हूं, 20,880 के आसपास 15 मिनट के कैंडल में ऐसे कुछ होता है, तो बहुत सिंपल है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये बाइंग प्रेशर धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है और मार्केट नीचे आ रहा है, और आपका बहुत जल्द 20,767 आने वाला है। ओके, ये जो दोजी बीजी था इसका कुछ इफेक्ट नहीं है, ठीक है, बाइंग प्रेशर था, बट और ज्यादा बाइंग प्रेशर नहीं है, सब बायर्स ढेर हो गए हैं। ये 15 मिनट्स की आपको कैंडल बता सकती है, और धीरे 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 वापस दिन भर में कल एक्सपायरी के टाइम पे मार्केट गिर सकता है। ओके, इसका हम ओपन इंटरेस्ट में भी अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं ओपन इंटरेस्ट में डिस्कस नहीं करूंगा। ओके, और क्या मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ? तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि एक तो है 2962, एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। ओके, तो अगर मार्केट गैप अप भी हुआ, ओके, यहाँ पे अगर रेड कैंडल बन रही है तो ये खतरे की घंटी है, ये वापस नीचे जाने के चांसेस है। ओके, अब यहाँ पे अगर 2962 पे ऐसी अगर कैंडल बन रही है तो आपका पहला सपोर्ट जो रहेगा वो 2860 होगा। अगर इसके बाद भी नीचे चला गया तो मैं कहूँगा 2800 टू 27
80 के आसपास आपको ट्रेड करने को नीचे के डायरेक्शन में मिल सकता है। 2960 के बाद ही बुलिश रहना, और इतना बुलिश रहना कि ये 2139 क्या आपके बार 21,100 भी क्रॉस कर देगा। ओके, 2960 15 मिनट्स कैंडल के बाद इतना अच्छा बुलिश रहना कि ये 21,039 नहीं 21,100 भी क्रॉस कर सकता है। और अगर रेड कैंडल 15 मिनट्स में फॉर्म हो रही है तो ये लेवल्स आने के चांसेस है 20,860, 20,800, 20,780 भी वापस आने के चांसेस है। तो बैंक निफ्टी का थोड़ा सा हम अब एनालिसिस देखेंगे कि बैंक निफ्टी हमें किस तरीके से हेल्प कर सकती है ट्रेडिंग करने के लिए। ये क्या हो रहा है, क्यू 1 बाय 1 सब डिलीट हो रहा है। चलो बैंक निफ्टी देखते हैं। ओके, बैंक निफ्टी बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ओके, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर नीचे जा रहा है वापस 46,800 का यहाँ पे सपोर्ट है तो थोड़ा सा बच के रहना, एक बार तो भी बाउंस बैक मारेगा। बैंक निफ्टी बुलिश कब है, बहुत सिंपल है, 47,273 के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश है। कहां तक जा सकती है, तो 47,565 तक जा सकती है। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का पंचांग। 47,273 के बाद 47,565, अगर नीचे आ रही है तो 46,800। जब तक ये नंबर के ऊपर, जब तक ये नंबर 47,273 के ऊपर नहीं जाता है, अगर 46,800 सबसे पहले आता है तो जो भी पुल बैक रहेगा थोड़ा संभल के, क्योंकि ये और नीचे गिरेगा और 46,478 भी आ सकता है। तो बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। 47,273 के बाद ऊपर के नंबर्स, 46,800 अगर आया तो बाउंस बैक, बट जब तक 47,273 के ऊपर नहीं जाता है बाउंस बैक वापस और नीचे लेके जाएगा। आज जैसा ट्रेडिंग के लिए मज़ा आया कल भी मज़ा आने वाला है, तो अलर्ट रहना, चैनल को सब्सक्राइब, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलना। तो चलो अब वन बाय वन देखते हैं। CESC, यस इट्स अ फैंटास्टिक स्टॉक, आप एंट्री कर सकते हो, 125 है और आप देखोगे अच्छी खासी नेक्स्ट रैली चालू होने के चांसेस है, तो आप यहाँ पे ट्रेड करने का सोच सकते हो। बट बहुत टाइट स्टॉप लॉस होना चाहिए मेरे हिसाब से 117 का। तो CESC मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। BHEL देखते हैं। ओके, BHEL में एक बढ़िया सी रैली हो चुकी है। ओके, अब जब तक नया कुछ आता नहीं है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि BHEL से दूर रहना। ओके, करना ही है तो 185 के ऊपर करना, जबकि वो 200 तक जाएगा। बट ये फिलहाल BHEL में अगर आप अब भी ट्रेड करने को जा रहे हो तो मैं कहूँगा आपने एक बढ़िया सी रैली मिस कर दी है। BHEL के चक्कर में मत पड़ना। ओके, डीमार्ट देखते हैं। चलो डीमार्ट के बारे में बात करते हैं। डीमार्ट आप क्या ही ये करोगे, ऑलरेडी यहाँ पे सेलिंग है और वही सेलिंग का रिएक्शन दे दिया है। तो मैं कहूँगा 3,900 पे एंट्री करना या 3,800 पे फिलहाल सही नहीं है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। कॉनकॉर एक लास्ट है, और यस कॉनकॉर भी अगर आप 875 के ऊपर ट्रेड करोगे ना, अगर कॉनकॉर 875 के ऊपर ट्रेड करोगे तो आपको पसंद आएगा। इसके पहले अगर आप करोगे तो वापस रैली नीचे आने के चांसेस है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। कल एक्सपायरी है, मिलते हैं विद अनदर एक्साइटिंग ट्रेडिंग सेशन।